इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। ये तो आपको पता ही है। If A is a 2 by 2 matrix such that trace of A is 3 and trace of A cube is minus 18, then the value of determinant of A is dash। मैंने देखा है कि यदि इसको नॉर्मल वे से किया जाए कि मैट्रिक्स A को A B C D सपोज की जाए और फिर ट्रेस ऑफ ए इक्वल 3 ट्रेस ऑफ ए क्यूब इक्वल टू माइनस 18 यूज किया जाए तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। क्वेश्चन से ये तो क्लियर है कि आंसर इज ए कांस्टेंट, ये तो क्लियर है। तो मैं ए बी सी डी कुछ ऐसे मानूंगा क्योंकि कंडीशन केवल दो ही है, ट्रेस ऑफ ए 3 है और ट्रेस ऑफ ए क्यूब जो है माइनस 18 है। आप देख सकते हो कि बाकी सारे बुक्स में या बाकी सब सॉल्यूशंस के अंदर इसको करने के लिए जो वे यूज किया गया है वो बहुत ही लेंथी है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं माना जा सकता। मैं इस बात को यूज करते हुए करूंगा कि आंसर इज ए कांस्टेंट। मैं ए मैट्रिक्स ऐसा चाहूंगा कि बस ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं। मैं ए मैट्रिक्स को 3 0 1 ए मान लेता हूं। आप बोलोगे ये मैं कैसे मान सकता हूं? ध्यान दो इस बात पे कि कंडीशन मेरी केवल ये है कि ट्रेस ऑफ ए 3 होना चाहिए और ट्रेस ऑफ ए क्यूब माइनस 18 होना चाहिए। मैंने यहाँ पे 3 0 माना है, यहाँ पे मैंने 1 2 2 1 ऐसे कुछ भी मान सकता हूँ और मेरे लिए कंडीशन केवल दो ही है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए और ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये कंडीशन तो मैंने सेटिस्फाइड करा ही ली है बाय टेकिंग दीज टू। मैंने एक 0 माना क्योंकि 0 बीच में आए तो हमारे लिए कैलकुलेशन हमेशा आसान है। और दूसरी ए की वैल्यू मैं कुछ ऐसी चूज कर लूंगा जिससे कि ए क्यूब माइनस 18 हो जाए। तो कोई भी मेरे को ऐसे करने से मना नहीं कर सकता क्योंकि मेरे लिए केवल यही दो कंडीशन है जो कि सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो मेरे को ए बी सी डी वगैरह मानने की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पे मैं 0 नहीं मानूंगा क्योंकि 0 मानूंगा तो फिर ये पहले से ही फिक्स हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है। तो इसका श्योरली मतलब है यदि मैं यहाँ पे 0 मानूंगा तो ए की कोई ऐसी वैल्यू निकल ही नहीं पाएगी जिसके लिए आंसर माइनस 18 आ जाए। और इस केस में ए क्यूब निकालना बिल्कुल आसान है। आप देख भी सकोगे कि इस केस में ए निकल ही नहीं पाएगा यदि मैं ऐसे मानता हूं। इसलिए सिंपलेस्ट केस मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूं। मैं 1 -1 2 -2 कुछ भी ले सकता हूँ। सबसे सिंपल 1 है। अब मेरे पास केवल एक वेरिएबल होगा ए जिसकी कि मेरे को वैल्यू निकालनी होगी और उस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए आसानी से निकल पाएगा। तो ए स्क्वायर विल बी 3 1 a 0 3 1 a 0 that is 9 plus a 3 3a and a, and now a cube will be 9 plus a 3 3a a 3 1 a 0 that is 27 plus 3a plus 3a 9 plus a 9a plus a square and 3a. This implies that
trace of this is 27 plus 9a equal to minus 18, hence a equal to minus 5। तो इसका मतलब हुआ कि a की वैल्यू मैं माइनस 5 ले लूं तो ट्रेस ऑफ ए 3 और ट्रेस ऑफ ए क्यूब इक्वल टू माइनस 18, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी। तो by taking a equal to minus 5, the determinant of a will become 3 1 minus 5 0, hence the answer is 5। therefore value of determinant of a is 5।